ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आप सबके साथ हम बचपन में किए गए उन कार्यों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे जिसके बारे में मुझे जिज्ञासाएं प्राप्त हुई है। हमारे प्रेमचंद साहू जी एक जिज्ञासा लिख करके भेजे हैं कि जिस तरह आपने बचपन की यादें बाबा जी की पाती में बहुत सारी बातें बताई, दिनचर्या बताई,
आश्रम में किस प्रकार से रहना होता था, गुरुदेव के साथ रहना और उस समय भक्तों का आना जाना, ये सब आपने बताया। लेकिन जब हम पाटेश्वर धाम आते हैं तो पाटेश्वर धाम में एक हरियाली की चादर बिछी हुई है चारों तरफ। ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं पर भी एक जगह खाली हो। कहीं तुलसी के पौधे हैं तो कहीं पर मोंगरे की क्यारी है, कहीं पर सुंदर सुंदर कनेर और चंपा की बागवानी है, तो कहीं बड़े फलों के कटहल, आम, नींबू जैसे पेड़ भी लगे हुए हैं। तो इन पौधों के बारे में और ये सब बाग बगीचा बनाने का जो क्रम रहा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल सही कहना है आपका, बिना हरियाली और बिना वृक्षों के हम हैं ही नहीं। कहते हैं वन से जीवन, वन नहीं तो जीवन नहीं। अभी तो बरसात का समय चल रहा है, आषाढ़ का महीना धीरे धीरे समापन की ओर और सावन आने वाला है। मैं आप सभी से चाहूँगा और बीच बीच में मैं अपील करता हूँ, आप सबसे आवेदन करता हूँ कि वृक्षारोपण करें, अपने घरों में करें। 5 पेड़ लगाने का संकल्प लें। 5 पेड़ लगाना, पेड़ जितना हमारा जमीन हो वैसा ही पेड़ लगाइए, छोटे पौधे लगाइए, गमले में लगाइए। आजकल तो छतों में भी बागवानी की जा रही है। छतों में लोग सब्जियां लगा रहे हैं, टोकनों में मिट्टी और गोबर की खाद डाल करके अपने छत में 2-4 रखते हैं और वहीं पर धनिया, मेथी जैसे चीज लगा करके लोग अपने घर में उपयोग कर रहे हैं। तुलसी के पेड़ भी ज्यादा मात्रा में लगाएं तो तुलसी के पत्तों से आप काढ़ा बना सकते हैं, अर्क बना सकते हैं। और इसी तरह हम आपको कहेंगे कि अपने घरों में जो छोटे छोटे आंगन में हम लगा सकें ऐसे भी पेड़ लगाइए। बागवानी का शौक सबको होना चाहिए। बचपन में मैंने गुरुदेव से यह सब सीखा। वैसे तो बचपन में हम जहाँ हमारा बचपन बीता घर में, वहाँ हम देखते थे कि हर प्रकार का सब्जी भाजी सब लगाया जाता था, गन्ना लगाया जाता था, चना लगाया जाता था। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सिला बिनने के बहाने हम कुआं बागी जाते थे, वहाँ हम सब देखते थे खेती। तो वो सब खेती देखकर खेती के प्रति तो मन बड़ा आकर्षित होता था, अच्छा लगता था पेड़ पौधा लगाना, देखना। आश्रम में आया तो बिल्कुल जैसे ही बरसात आता था तो गुरुदेव का एक ही काम होता था, क्यारी बनाना, गेंदे के पेड़ लगाना, कुछ भी करते रहते। गुरुदेव का एक स्वभाव था, खाली हुए तो कटर हाथ में लिए, कभी गुलाब को काटना, कभी मोंगरे को काटना, और जो डाल कट गया उसको कहीं भी ऐसे लगाते जाते थे गुरुदेव। और गुरुदेव के हाथों में ऐसा जादू कि जहां वो लगा दें वो पेड़ हरा भरा ही हो जाता था। तो गुरुदेव से मैं सीखा और हमने बहुत से कटहल के पेड़ लगाए। खूब मच्छर काटते थे, जंगल में जाने पर खूब मच्छर काटना, घनघोर जंगल होता था, लेकिन 4-5 पेड़ काट के हटाकर और वहाँ गड्ढा बनाना, फिर उसमें खाद डालना। कोई भी भगत आ गया बरसात के समय में तो मेरे लिए खेल होता था उसके साथ मिलके पौधा लगाना। जंगल में जाके भी अच्छे अच्छे पौधे में लाता था और उसको अपने आश्रम के क्षेत्र में लगाता था, जो आज भी हैं। एक नींबू का पेड़ था नर्मदा के पास, वो 12 महीने फला रहता था। कोई भी आए तो हरदम उसमें फूल, हरदम फल, और पके हुए फल उसके नीचे गिरे ही रहते थे। गुरुदेव उसे कल्प वृक्ष कहा करते थे। इस तरह पेड़ पौधों के प्रति, बागवानी के प्रति बहुत प्रेम था। विशेषकर कई किस्म के फूल लगाना, फिर उसका लिस्ट बनाना और उनकी पत्तियों को सुखा के कापियों में सजाना, ये मेरे बचपन में बहुत शौक होता था। बरसात आता था तो बरसात आने के 1 महीना पहले ही हम तैयारी में लग जाते थे कि कौन कौन सा बीज इकट्ठा करना है, फलदार पेड़ लगाना है। बंदर भी बहुत परेशान करते थे, लेकिन फिर भी उस समय सुपारी है, जायफल है, सेव फल है, अंगूर है और लौंग है, ये सारे पेड़ हमने लगा रखे थे बगीचा में। तो बागवानी का शौक तो सबको होता ही है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो पाटेश्वर धाम में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ये बहुत मेहनत से होता है। 100 लगाएं तो 9 होता है। जंगल है, बहुत दुश्मन है, दीमक है, चींटी है, चूहा है, बंदर है, लोग भी कई प्रकार के आते हैं उपद्रवी, लेकिन उसके बाद भी जितने पेड़ पौधे लगे हैं, जैसे अभी बरसात का समय है तो अभी भी बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए भी हम पौधे तैयार कर रहे हैं। अभी आप गुरु पूर्णिमा में श्रावणी महायज्ञ में आएंगे तो आपको रामफल, सीताफल, आम, काजू, कटहल, परिजात और अशोक, ये सारे पौधे तैयार मिलेंगे, आप अपने साथ लेके जा सकेंगे। इसी तरह चंपा, कनेर, सुंदर सुंदर फूलों के भी कलम तैयार करेंगे और ये सब आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। यहाँ भी आए तो आप 2-4 पौधे लेके जाइएगा और उसे अपने घरों में, गमलों में, बगीचे में, जहाँ भी आपको उचित लगे जरूर लगाइएगा। तो वृक्षारोपण बहुत पुण्य का काम है और बचपन से ये मेरा हर बरसात में ये क्रम रहा है। मैं कोई बरसात ऐसा नहीं याद है कि जिसमें मैंने 100 पेड़ ना लगाए हों। आज भी, अब तो वो ज़्यादा हो गया है,
जैसे अब श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य है, तो यहाँ 2000 पेड़ तो हमने पहले लगाए थे, लेकिन हर साल अभी भी यहाँ पपीता आया हुआ है, नीम आया हुआ है और सारे पेड़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है। तुलसी के हजारों पेड़ तैयार हो चुके हैं और ये पूरा तुलसी वन है, गुलाब का वन है। तो ये अच्छा लगता है कि पुष्पों से हम भगवान को सजाते हैं और इन्हीं सब से सुंदर यहाँ की हवा जो है पवित्र होती है। आप लोग आते हैं तो कहते हैं ना कि कितना अच्छा लगता है यहाँ आकर के, क्योंकि यहाँ का वायु इन सब पेड़ पौधे पुष्प वनस्पति से सुवासित है। तो जिस तरह आपने जिज्ञासा की, वैसे ही मैं आप सबसे भी कहूँगा कि हमने बहुत पेड़ लगाए हैं और आप भी खूब पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण को बढ़ाइए। आइए धरती का श्रृंगार करें। कहते हैं कि वृक्षों की भी कई प्रजाति होती है, पेड़ पौधों की कई प्रजाति होती है। कंद वाले पेड़ों को, मूल वाले पेड़ों को और जो डाल से लगते हैं, ये सभी वृक्षों को अलग अलग तरह से लगाना, उसका पोषण करना, उसको सजाना संवारना। बहुत से पेड़ होते हैं जिनको जितना आप काटेंगे उतना ही वो सुंदर भी होगा, उतना ही वो बढ़ता भी है। कई बार हम पेड़ लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बारे में हम जान नहीं पाते कि कौन सा पेड़ क्या सुविधा मांगता है और कैसे उसका देखभाल करना है। तो वृक्षारोपण ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत लोग वृक्षारोपण दिखाने के लिए करते हैं, गए सड़क के किनारे एक दिन लगा दिया 100 पेड़, कहीं तालाब में लगा दिया 50 पेड़, फोटो खिंचवा लिया, पेपर में छप गया, वृक्षारोपण हो गया। तो ये तो आपने पाप किया है, ये पुण्य नहीं किया है। इतने सारे पेड़ लगाना और 100 लगा के 9 का भी जतन नहीं करना, ये पाप कर्म है, मैं पुण्य कर्म नहीं मानता। वृक्ष लगाना पुण्य का काम है, लेकिन वृक्ष ऐसे लगाएं कि उसका आप जतन कर सकें, उतना ही लगाएं जिसका आप जतन कर सको। जैसे बच्चों को संभालते हैं, ऐसे छोटे पेड़ों को संभाला जाता है। आज पाटेश्वर धाम में हमने बहुत से फल के, बहुत से फूल के, बहुत से औषधि वाले वृक्ष भी लगाए हैं। इसके साथ साथ तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो केवल पूजा में काम आते हैं, जैसे समी का पेड़ हो गया, तो ये पूजा में काम आता है, इसका पुष्प और पत्ती। और इसके साथ साथ गौ माता के लिए घास भी यहाँ पर 1 एकड़ में लगा हुआ है, नेपियल घास। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे गुरु पूर्णिमा में आप आएँ और यदि आप किसान हैं, यदि आप गोपालक हैं और आपके घर में 1 गाय है, 2 गाय हैं, 5 गाय हैं, 10 गाय हैं, तो आप यहाँ आएँ तो अपने साथ नेपियल घास का थोड़ा कंद लेके जाएं, जो यहाँ से निःशुल्क मिलता है। आपको जितना चाहिए, आप अपनी कार में आते हैं, ले जाएं, घर के पिछवाड़े में, बाड़ी में, खेत के कोने में, कहीं भी उसको डाल दें। थोड़ा सा गोबर खाद डाल दें, मिट्टी डाल दें और उसको लगा दें। पानी का साधन वहाँ पर होना चाहिए बस। फिर देखिए आपके घर में गाय है ना, चलिए आपके यहाँ 2 गाय हैं, थोड़ी सी जगह में नेपियर लगा दीजिए। हर 10 दिन में आप उसको काटेंगे, उसके बाद वो और निकलेगा, हर 10 दिन में काटते जाइए। एक बार लगाएंगे तो कम से कम 3 से 4 साल तक लगाने का झंझट नहीं है, काटते रहिए, काटते रहिए। हमारे बहुत से भक्त हैं जो लोग नेपियल घास लगाए हुए हैं, नेपियल घास अपने घरों में, और वो गौ माता को खिला रहे हैं। इससे गौ माता के स्वास्थ्य में वृद्धि भी होती है और साथ ही साथ उनका दूध भी बढ़ता है। आप एक बात मुझे बताएं, यदि आपको रोज चावल और आलू खिलाया जाए, आप बोर नहीं हो जाएंगे? इसी तरह गाय को रोज आप केवल पैरा दें, कुट्टी दें, वही दाना दें, बीच बीच में हरा चारा भी मिलना चाहिए। और नेपियर लगने से यह होता है, केवल बरसात में नहीं बल्कि 12 महीना कोई भी मौसम हो, उनको हरा चारा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ उसके लिए मशीनें भी हैं, हम आपको भी दिखाएंगे, जिन मशीनों से उसको काटा जाता है घास को। और ये मशीन भी कोई महंगा नहीं होता है, 5-6 हज़ार रुपये का होता है। तो इससे काट कर यदि खिलाएंगे तो 1 दिन का भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह नेपियल घास भी यहाँ बहुत सारा लगाया गया है। सीता रसोई यहाँ पे चलती है, इसलिए केला है, पपीता है, ये पहले भी लगाया जाता था, अभी भी लगाया जा रहा है। और अभी आने वाले समय में यहाँ पर 200 पेड़ सीताफल भी लगाया गया है, ताकि सीताफल की जो ठंडी छाया होती है वो गायों को बड़ी सुखदायी होती है। कहते हैं कि गर्मी के दिनों में नीम, सीताफल, करंज और कौहा अर्थात अर्जुन, ये 4 पेड़ की छाया में गाय बैठेगी तो उसके बाल नहीं झड़ते, शीतलता मिलती है। इतना ही नहीं, उनके पत्तों को भी गाय खाती है। और ये जो 4 चीज मैंने बताए, इनके पत्ते जब गिरते हैं सूखे हुए तो वो खाद बन जाता है, धरती को उर्वरा बना देता है। इन पेड़ों के नीचे उनके लिए खाद की जरूरत नहीं है, वो अपने ही पत्तों से खाद बना लेते हैं। इसलिए नीम, करंज और सीताफल, अर्जुन, ये 4 पेड़ गाय के लिए बहुत सुखदायी है। हमने यहाँ पर लगभग 700 नीम के पेड़ लगाए हैं और अच्छे तैयार भी हो रहे हैं। कदम्ब के पेड़ भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। कदम्ब का पुष्प बहुत शुभ होता है, कदम्ब का फल चिड़ियों के काम आता है।
कदम के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, आप पत्तल बना के भोजन कर सकते हैं। कदम के छाया को 12 महीने छाया देने वाला पेड़ है ये, तो ये भी बहुत सुंदर होता है। यहाँ मौलश्री भी लगाए गए हैं। मौलश्री का पुष्प और फल चिड़ियों के लिए है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने लिए लगाएं, कुछ जीव जंतुओं के लिए भी लगाएं ना, तभी तो ठीक होगा। तो इस तरह से हर प्रकार के वृक्ष पौधे लगाकर, अब देखिए यहाँ पे मुनगा लगाया जा रहा है, सहजन, क्योंकि मुनगा की जो पत्ती होती है वो बहुत गुणकारी है, सी विटामिन से भरपूर है। मुनगे की पत्ती को सुखाकर पाउडर बना के आप रखें, 1 चम्मच रोज सब्जी में डाल के खाएं, स्वाद भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, और जो वनस्पति तेल का दुष्प्रभाव शरीर में पड़ता है उसको वो कम करता है। तो अभी तो यहाँ पेड़ लगाए गए हैं, लगभग 50-60 पेड़ लगे हैं, और बढ़ेंगे तो यहाँ से चूर्ण बना के भी दिया जाएगा। तो इस तरह बहुत सा प्रयोग यहाँ पर वृक्षों के लिए किया जा रहा है, हरियाली के लिए किया जा रहा है। आप लोग भी अपने घरों में करें। आइए संकल्प लें कि हम वृक्ष लगाकर धरती का श्रृंगार करेंगे और सुंदर संकल्प लेंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप आएंगे, श्रावणी महायज्ञ में आएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, कथा सुनेंगे, तो 2-2 4-4 पौधे भी यहाँ से आप लेकर के जाइएगा। सर्प घर में नहीं आएगा, ऐसा पेड़ होता है गरुड़, उसके भी पौधे तैयार किए गए। तो ये सब पौधे आप लेके जाएं और अपने अपने घरों में, बाग बगीचे में लगाएं। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने की थी प्रेमचंद जी, और आपकी जिज्ञासा पर ही आज की बाबा जी की पाती में हमने चर्चा की है। आप लोग और भी कोई विषय हमारे बचपन से संबंधित पूछेंगे तो इस बचपन की यादें कार्यक्रम में उसे सम्मिलित किया जाएगा। कल पुनः जुड़ेंगे हमारे शेष विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।